बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ चुके थे चैप्टर 2 रैशनल नंबर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज डेसिमल। नया चैप्टर आपका क्या है? डेसिमल नंबर। ठीक है, पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेसिमल या डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर पे जाने से पहले हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, दो चीजें हमने पढ़ी थी। नंबरों की अरेंजमेंट के नंबरों को कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। हम लोगों ने दो प्रोसीजर पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा पढ़ा था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या होता है, या नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं? तो याद रखना, असेंडिंग का लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, चढ़ाई में ऊपर जाना। ठीक है, बॉटम से ऊपर जाना। तो हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब, चूंकि हम नंबरों के साथ डील करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि हम नंबरों को ऐसे अरेंज करेंगे इसके छोटे से बड़े की तरफ, तरतीब से पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे नंबरों को ऐसे अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है 5 10 2 0 -1 6, लिखा हुआ है -5 20, और लिखा हुआ है लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 7। और आपसे कहा जाता है कि अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर या सॉर्टेड दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। नंबरों को तरतीब से लगाना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबरों के असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है? सबसे छोटा नंबर -5 सबसे छोटा है, फिर -1 सबसे छोटा है, -1 से बड़ा कौन है? 0, 0 से बड़ा कौन है? 1 है, नहीं है। फिर कौन है? 2, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 4 भी नहीं है, 5 के बाद है 6, 6 के बाद आपको और क्या नजर आए? 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 आ जाएगा। 10 के बाद मेरे पास क्या है? 20। तो ये नंबरों की असेंडिंग ऑर्डर है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, नंबरों को ऐसे अरेंज करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। -5 सबसे छोटा, -5 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 20। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आप लोग पढ़ा था? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग का जो लफ्ज है वो है ऊपर से, चढ़ाई में से ऊपर से नीचे की तरफ आना है, या टॉप से बॉटम की तरफ आना। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर नंबरों के लिए क्या हो जाएगा कि अगर आपको कुछ नंबर दिए हो, ठीक है, इर्रेगुलर आपको कुछ नंबर दिए हो जिनकी कोई तरतीब ना हो, तो हम लोगों ने उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा? या तो असेंडिंग को रिवर्स कर लो, कुछ नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज उनको रिवर्स कर दो, डिसेंडिंग बन जाएगा। या अगर इर्रेगुलर है, कोई तरतीब नहीं है, तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेट्स तो आपके पास नंबर है -2 10 11 -5 2 0 1 9 7 8। अगर आपके पास ये कुछ नंबर और आपको कहा जाए कि अरेंज दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर 10 11, सबसे बड़ा कौन है? 11, 11 से छोटा 10, 10 से छोटा कौन है? 9, 9 से छोटा 8, 8 के बाद 7, 7 से छोटा कौन है? 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। ठीक है, अब 0 से छोटा कौन है? -2, -2 से छोटा कौन है? -5। तो दिस ऑर्डर या दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आपका पिछला लेक्चर था, आज हम बात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर, फिर डेसिमल नंबर में हम पढ़ेंगे लाइक, हम पढ़ेंगे कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, फिर हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिंपल डेसिमल नंबर को समझते हैं और फिर पहला क्वेश्चन करेंगे कि डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे डेसिमल नंबर पे, फिर चूंकि हमें पहला क्वेश्चन करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 है
चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 क्या है? डेसिमल, डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं छोटे क्लासेस में, मैंने खुद आपको 6 में पढ़ाया था। लेट आपके पास लिखा हुआ है 13.2, आपके पास लिखता है 15.20, आपके पास लिखता है 1.230, आपके पास लिखता है 1112.7। These are all called decimal number. How we define decimal number? अब ये डेसिमल नंबर है, कैसे डेसिमल नंबर है? क्योंकि इनके अंदर डेसिमल पॉइंट है क्या? यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट, यहाँ से भी, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट, हर वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। या हम इसकी एक और बात कह सकते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं लेकिन फिर पॉइंट उड़ाने वाले हैं। जब इस नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये नंबर को जैसे बनता है 132 डिवाइडेड बाय 10, ये नंबर बनता है 1520 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे क्या बनेगा? 1230 डिवाइडेड बाय 123। तो डेसिमल नंबर की एक पहले डेफिनेशन कि दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। ये जो दूसरी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं ये बात में आपको सही समझ आएगी जब मैं डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, उस वक्त आपको सही समझ आएगी। क्या दूसरी डेफिनेशन क्या है? कि वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में, जिसका डिनोमिनेटर कैसे लिखा जाता है? 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 1 10 की 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 10 की 40 तो 10 की पावर 4। इसी तरह 1 10 की पावर कितने आ जाएगा? 5 तो 10 की पावर 5। तो ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर। ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये भी आपको मुझे शायद की समझ ना आई हो, जब मैं क्वेश्चन करूंगा पहले उसको फिर आपको समझा दूंगा कि दूसरी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? डेसिमल नंबर कि हाउ वी डिफाइन डेसिमल नंबर, दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। कैसे पढ़ते हैं? 1.2, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है 1.57। अब इसको मैं 1.57 नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद ये वाला, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। अब ये लिखा हुआ 57, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज व्हाई we say 57 not 57। ठीक है, कि 1.57 को हम ये नहीं पढ़ सकते 1.57। क्यों? ये जो 57 है 0.57 ये हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या? कि डेसिमल नंबर, दोज नंबर व्हिच कंटेन डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मतलब वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पार्ट उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, वो हमेशा 1 से छोटा होता है। इसलिए उसको कैसे पढ़ते हैं? 20 10 50, मतलब कंबाइन करके अगर 20 तो होता है 20, लेकिन हम 20 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 20 पढ़ेंगे। अब ये आपके पास डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में फिर हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने करना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे वगैरह, इसलिए मैं आज इसके बात नहीं करूं। दोबारा डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल नंबर को डिफाइन करके उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपको कुछ डेसिमल नंबर गिवन है, कहते हैं कि उनको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना, एक दफा फ्रैक्शन भी बता देते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, दोबारा एक दफा फ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज आपके पास लिखता है 2 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास लिखता है 1 डिवाइडेड बाय 9, आपके पास लिखता है 7 डिवाइडेड बाय 2। These are all fraction. These are all fraction. How we define a fraction? Here the total number is 5. Some part of a number out of a total number. ठीक है, some part it is a sum part, मतलब 2 part, some part of a number out of a total number. Some part 1 part of a number out of a total number, that is 9. Some part 7 part of a number, that is the out of a total number. Total number आपके पास क्या है? 9। ठीक है, कि फ्रैक्शन क्या होती है? It is some part of a number out of a whole number, out of a total number। ठीक है, अब 2/5 की लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी शीट है, इसके टोटल पार्ट कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
अब 2/5 का मतलब होगा कि 2 पार्ट्स ऑफ ए नंबर आउट ऑफ ए टोटल नंबर। ये टोटल 5, इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय 5। इट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। ठीक है, देयर आर 3 different types of fraction depending on the value of numerator and denominator. Numerator or denominator was 2 divided by 7, which is called numerator, this is called denominator, ये आपको पता है। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए होते दो टाइप से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जो तीसरा मिक्स फ्रैक्शन है वो किससे बनता है? वो हमारे पास बनता है इम्प्रॉपर से। अब सबसे पहले आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? Proper fraction. Proper fraction, that type of a fraction in which the value of numerator is less than the value of denominator. ठीक है, वो फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर ऊपर वाला बड़ा होता है डिनोमिनेटर से नीचे वाले से। जैसे मैं लिखता हूं 1 divided by 5, it is called proper fraction. Here numerator is less than denominator. 7 divided by 8, 4 divided by 9, 3 divided by 6, 1 divided by 2. All these are called proper fraction. Why? Because in here the value of numerator is less than the value of denominator. ठीक है, दूसरा होता है improper fraction. क्या होता है? improper fraction. तो improper fraction, those fraction in which the value of numerator is greater than the value of denominator. जैसे 3 divided by 2, 5 divided by 2, 7 divided by 3, 8 divided by, let's suppose मैं लिखता हूं 5, 7 divided by 3, 15 divided by 2. All these fraction are called improper fraction because here denominator, the value of numerator is greater than the value of denominator. जहां पे numerator ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे? improper fraction. अब जो नेक्स्ट टाइप है वो मिक्स फ्रैक्शन या इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। सबसे पहली बात वो बनता कैसे है? याद रखना, जो मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन है वो हमेशा किससे बनेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेगा। किससे बनेगा? इम्प्रॉपर। कि जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपके पास थर्ड टाइप है मिक्स फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इट इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन? लेट्स सपोज आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 2, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो, 2 3 आर 6, कितना आया? 1। हमेशा रिमाइंडर को टॉप पे लिखा जाता है, क्वोशिएंट को साइड पे लिखते हैं और डिवाइजर हमेशा कहां पे होगा? नीचे। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको दोबारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर में। देखना कैसे, 3 2 आर 6, 6 में 1 जब क्या? 7 डिवाइडेड बाय 2। अब मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? यह हमेशा नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हमारे प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनाता है? मिक्स फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपने डेसिमल नंबर भी डिफाइन कर दिए और उस फ्रैक्शन के टाइप्स भी बता दिया। हम लोगों ने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ठीक है, और कहते हैं कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन एंड सिंपलीफाई वेयर पॉसिबल। अगर कहीं पे पॉसिबल है तो उनको क्या कर दो? सिंपलीफाई भी कर दो। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, मैंने डेसिमल पे ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है कल मैंने दोबारा बताना है डेसिमल और डेसिमल, फिर हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली बात पे हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि आगे वाले सवाल में हम लोगों ने यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट में करता हूं सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या है कि कन्वर्ट 0.45, this is decimal number because it contains decimal point, we have to convert this decimal number into fraction. ठीक है, and we simplify if it possible. अब याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज में शायद एक्सरसाइज ऐसे एग्जैक्ट एग्जांपल ना हो। ठीक है, पहले एग्जांपल कर लेते हैं।
लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2.1। अब अगर आपको कहा जाए कि डेसिमल है या डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो क्या प्रोसीजर होता है? 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। याद रखना यहां से मैं पॉइंट खत्म करूंगा, उड़ाऊंगा, तभी तो हम क्या बना सकेंगे? फ्रैक्शन बना सकेंगे। जब इस नंबर 2.1 में से पॉइंट खत्म करूंगा, नंबर क्या बनेगा? 21। दोनों को कंबाइन करने के 21 बना। अब वैसे पॉइंट खत्म नहीं करना, पॉइंट खत्म करके कुछ करना है। 2.1 का नंबर पॉइंट खत्म किया, 21 बना। अब मैंने जो पॉइंट खत्म किया था उसके जगह पे नीचे 1 लगाना है, लगा दिया। अब पॉइंट के बाद नंबर देखो कितने नंबर थे? एक ही नंबर था, तो मैंने क्या लगा दिया? x0 लगा दिया। ये होता है नंबर को खत्म करने का तरीका। अब आप लोग देखो, डिनोमिनेटर में 10 आया, डिनोमिनेटर में क्या आया, मतलब 10 की पावर कितनी है? 1। ये याद रखना, 10 की पावर कितनी है? 1। लेट्स सपोज ये भी हो सकता है, मैं लिखता हूं 5.27, 5.27, इट इज अ डेसिमल नंबर। नाउ वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। हाउ? क्या प्रोसीजर है? 527 का पॉइंट उड़ा दो, खत्म कर दो, क्या बनेगा? 527। 5.27 का पॉइंट खत्म किया, नंबर क्या बना? 527। पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाने, लगा दिए। पॉइंट के बाद डिजिट गिनो, कितने डिजिट है? 1 2, मैंने 2 0 लगा दी, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, चलो वैसे में अब 100 है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मतलब इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 2, ठीक है। क्या बना? ये मैंने ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई। अब अगर सिंपलीफाई हो सकता है, सिंपलीफाई भी करो, नहीं सिंपलीफाई होता है इसको छोड़ो। ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2.010, 2.010, इसका हमने क्या करना है? पॉइंट खत्म करना है, मतलब डेसिमल को रिड्यूस करना है, क्या बनाना है? फ्रैक्शन बनाना है। तो इस नंबर का पॉइंट खत्म करेंगे, नंबर क्या बनेगा? 2010 डिवाइडेड बाय पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे क्या लगाया? 1। पॉइंट जो मैंने उड़ा दिया उसकी जगह मैंने 1 लगाया। अब पॉइंट के बाद नंबर देखो कितने नंबर है? 1 2 3, मैंने क्या लगा दिया? 3 0 लगा दिया, ठीक है। अब अगर सिंपलीफाई हो सकता है, सिंपलीफाई करो, कितना बनेगा? 210 डिवाइडेड बाय 100, ये इसका क्या है? और भी नहीं, 201, 0 0 से कैंसिल तो 201। अब ये सिंपलीफाई होने लगता है, मैंने सिंपलीफाई भी कर दिया, इसका क्या है? जवाब। तो आप लोगों ने एक और चीज देखी कि नीचे कितना आया? 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। इसी तरह मतलब ये पॉइंट खत्म करने का तरीका है। तो आप लोगों को दूसरी डेफिनेशन आप समझ आई होगी क्या? कि डेसिमल नंबर दोज नंबर इन विच the denominator can be expressed as power of 10, ठीक है। कि डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर 1 आया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। किस पे डिपेंड करता है? डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या है? सॉल्यूशन। हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है? 0.45। इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं। 0.45 में से पॉइंट खत्म करेंगे, नंबर क्या बन जाएगा? 045, ठीक है। पॉइंट की जगह नीचे मैंने 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, 100 आ जाएगा। अब आप इस 0 का तो कोई फायदा नहीं है, 0 नंबर से पहले 0 उसको कोई फायदा नहीं, तो 45 की आप 0 लगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई होगी? नहीं सही, दोबारा समझा। आपके पास नंबर है 0.45, इसका मैंने पॉइंट खत्म करना है, नंबर क्या रहेगा? 045, तो 0 लगाने का कोई फर्क नहीं, 45। पॉइंट की जगह नीचे मैंने 1 लगाई क्योंकि मैंने पॉइंट उड़ा दिया है। पॉइंट के बाद मैंने देखा कितने नंबर है? 1 2, तो मैंने 2 0 लगा दी, 45 बाय 100 कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन। अब इसको चेक करते हैं कि आया ये दो किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हो सकता है। 9 5 45, 5 9 45, 5 20 100 आ सकता है ना। तो इन दोनों को 5 पे डिवाइड करो, 5 9 45, 5 20 मेरे पास कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, दूसरा क्वेश्चन करता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.774 सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है 0.774, एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं।
पॉइंट खत्म करूंगा 0.774 का पॉइंट खत्म करूंगा तो 077 पर 0 लगाने की जरूरत नहीं, क्या बन जाएगा 774 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को मैंने उड़ा दिया, इसकी जगह क्या लगाया 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, कितना लगा दिए 3 जीरो लगा दिए, क्यों पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट थे, मैंने 3 जीरो लगा दिए, पॉइंट की जगह क्या लगाया 1। ठीक है, अब इन दोनों को देखो सिंपलीफाई हो सकता है ना, 774 भी इवन है, 1000 भी इवन है, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करो, 2 3s are 6, 2 3s are 6, यहाँ पे 1 आया, 2 8s are 16, 1 आया, 7 डिवाइडेड बाय 1000 को 2 पे डिवाइड करें कितना हो जाएगा 500। ये बात आपको समझ नहीं आएगी, 774 को मैंने डिवाइड किया 2 पे, यहाँ पे डिवाइड कर आपके पास ये चीज है, 2 3s are 6, 7 में से 6 निकाला 1, ठीक, अब 7 को नीचे उतारा, 2 कितने जार 17 होते हैं, नहीं होते, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 17 में से 16 निकाले 1 4 आ जाएगा, 2 7s are 42, 387 डिवाइडेड बाय 5. अब ये सिंपलीफाई भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ये आपका दूसरा पार्ट था। आखिरी पार्ट मैं करता हूं, अब मैं करूंगा आखिरी पार्ट, 2 पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं, दोनों बहुत आसान है, दूसरा जो है वो सिंपलीफाई हो सकता है, तीसरा सिंपलीफाई हो नहीं तो उसको सिर्फ पॉइंट खत्म कर दो लिख दो, वो सिंपलीफाई नहीं होगा। लास्ट पार्ट मैं करता हूं, लास्ट पार्ट क्या है सॉल्यूशन, लास्ट पार्ट है 192.192.14 पॉइंट खत्म करो, पॉइंट खत्म करेंगे क्या बनेगा 19214, ठीक है, 192.14 का पॉइंट खत्म करेंगे 19214 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय जो मैंने पॉइंट खत्म किया उसकी जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, मैंने 2 जीरो लगा दिए, किन 1 और 4 की जगह मैंने 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट की जगह 1 लगाया, कन्वर्ट हो गया। अब चेक करो क्या है ये सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, डिजिट के आखिर में 4 है सो इवन नंबर, यहां पे भी 0 है, इवन नंबर है, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड करते हैं, मैं पहले ऐसे डिवाइड करता हूं फिर आपको डिवाइड करना सिखाता हूं कैसे डिवाइड करना। 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 6s are 12, आगे 2 नंबर है 0 लगाएंगे, 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 50। अब यहां पे मैं आपको डिवाइड करके देता हूं, 19214 इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 9s are 18, 19 में से 18 निकालेंगे 1, 2 नीचे उतारा, 2 6s are 12, ठीक है, अब 1 नीचे उतारा, फिर भी 1 छोटा है तो हम नीचे एक 0 लगाएंगे, फिर किसको नीचे उतारेंगे 4 को, 2 7s are 14, कितना आया 9607। अब 100 का तो पता है 50 और 50 कितना होते हैं 100 होते हैं। ठीक है, ये आपका आज का काम था। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल नंबर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो कि हाउ वी डिफाइन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल, वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट, वैसे नंबर को क्या कहते हैं डेसिमल नंबर, those number which contain decimal point are called decimal number. For example 5.6 is a decimal number, yeah, 2.50 it is a decimal number, 3.1005 it is a decimal number, yeah, those number whose denominator express in power of 10, वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर में लिखे, मैंने अभी आपको बताया इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शंस मीन सम पार्ट ऑफ ए नंबर या सम पार्ट ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ ए होल थिंग। ठीक है, सम पार्ट ऑफ ए नंबर आउट ऑफ ए टोटल नंबर, टोटल या होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर कितना है 9, तो फिफ्थ पार्ट ऑफ ए 9। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन होती है। अब फ्रैक्शन की नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पे डिपेंड करते हुए हमारे पास 2 टाइप्स होती है, मेन 2 टाइप्स होती है, एक होता है प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, यहाँ पे 5/9 क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं जो तीसरा टाइप ऑफ फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, इट इज अ नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, टॉप पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, साइड पे क्वोशंट लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं डिवाइजर।
ठीक है। और किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट जब भी खत्म किया जाता है, कैसे खत्म करते हैं? डेसिमल पॉइंट जब भी खत्म करोगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे नंबर के नीचे डिवीजन में नीचे 1 लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद अब डिजिट गिनोगे उतने ही नीचे 1 के साथ क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। ठीक है, ये था आज आपका काम। कल ये चीज दोबारा रिवाइज करूंगा, किसी को मसला हुआ कल गौर से सुने। और आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क आपका है क्वेश्चन 3 एंड 4। ठीक है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपका होमवर्क है। पहले 2 और 5वां मैंने कर दिया है, लाजमी करना, आसान सी बातें हैं। ओके, थैंक यू।